दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहां आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन मोर देन 1% की गिरावट हमें नजर आ रही है एंड 940 रुपये के आसपास हमें फाइनली आईआरसीटीसी ये कंपनी क्लोज हो रहा है। जैसे जैसे आपको आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आएगी ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करने का, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का और एसआईपी करने का एक बढ़िया तरीके से मौका है, क्योंकि इसके बाद कंपनी बिल्कुल भी निवेश करने का मौका नहीं देगा। यही से क्या होगा, इसके बाद जैसे ही कंपनी 1000 रुपीज़ का लेवल हमें ब्रेक करेगा ना, ये कंपनी दोस्तों रुकने नहीं वाला। डायरेक्टली कंपनी के बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिख जाएंगे और टारगेट्स क्या हो सकते हैं उन टारगेट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप आईआरसीटीसी का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो आईआरसीटीसी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें आधे % की जंप पिछले एक महीने में हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। ये बहुत अच्छी खासी बात है। इनफैक्ट जब भी हम लोग आईआरसीटीसी के बारे में हर एक दिन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे वैसे कंपनी के अंदर बड़े बड़े अपडेट्स भी नजर आए हैं, जिस वजह से आईआरसीटीसी का बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा आने वाले फ्यूचर में हमें ग्रो हो सकता है। राइट, अगर आप करंटली एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो जो आईआरसीटीसी कंपनी है ना, वो राउंड नंबर से नीचे हमें होल्ड कर रहा है। अभी राउंड नंबर कहाँ है, यहाँ आप देख सकते हो 1000 रुपीज़ का एक राउंड नंबर है। जो भी कंपनी राउंड नंबर के नीचे लगातार कंसोलिडेट करता है ना, और जब भी कंपनी ब्रेकआउट करेगा, यहाँ कोई कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से कंपनी ऊपर सस्टेन हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली कंपनी लगातार रैली के ऊपर रैली आ रही है, तेजी के ऊपर तेजी आ रही है, फिर वो कंपनी क्या होता है, सस्टेन नहीं होता और वहां से एक रिवर्सल थोड़ा बहुत गिरावट हमें नजर आता है। और ये बहुत ही अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। तो चलिए अभी हम आ चुके टारगेट के ऊपर। अभी अगर आप देखोगे तो एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है, और जो टारगेट जो दिया है ना, आप यहाँ देख सकते हो। इनका मानना है कि ये कंपनी 16% तक की अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है, जहां 1080 रुपीज़ तक का टारगेट हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर हमें दिया गया है। और इनका मानना है इनका जो रेल नीर है, यानी कि जो जैसे कि बिस्लरी होता है राइट, वाटर बॉटल्स, वैसे ही इनका रेल का एक रेल नीर है जो कि आईआरसीटीसी का ही है, खुद ये ओन करता है। इसके वजह से कंपनी को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यूज ऐड हो सकता है, बढ़ सकता है। कैटरिंग का बिजनेस कंपनी का अच्छा खासा चल रहा है एंड टूरिज्म सेगमेंट जो करंटली आपको बताए 22 जन को क्या हुआ था, राम मंदिर का अयोध्या के अंदर उद्घाटन हुआ था। उसके बाद कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पैकेज हमें लॉन्च किया है अयोध्या के लिए। तो बहुत ज़्यादा जो यात्री है, वो जो लोग ट्रैवल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आईआरसीटीसी या फिर रेलवे से हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो होगा क्या, मौके का फायदा हमें आईआरसीटीसी बहुत ही आसानी से या उठा रहा है। इसी वजह से कंपनी का टारगेट हमें दिया है, और कई सारे एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये भी मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 1120 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है, क्योंकि कंपनी के अंदर ढेर सारे पॉजिटिविटी है, और जिसके द्वारा एक बहुत बढ़िया तरीके से वीकली चार्ट के अंदर हमें एक ट्रायंगल पैटर्न हमें फॉर्म हुआ है। राइट, और जो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है ना, ये कोई बेरिश पैटर्न नहीं है, बहुत अच्छा खासा बुलिश पैटर्न है। और बुलिश तरीके से कंपनी ने ट्रायंगल पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट हमें दिया हुआ है, और जिसकी वजह से कंपनी के अंदर रैली आ सकता है। एंड लॉन्ग टर्म का जो कंपनी ने टारगेट दिया है ना, कि एक बार ये कंपनी क्या कर सकता है, फ्रेश अप ट्रेंड, ये कंपनी 1280 रुपये का लेवल्स हमें जनरेट कर सकता है, टच कर सकता है। और उस वजह से कंपनी का जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ये टारगेट हमें एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है, और इनके द्वारा एकोमोडेट करने का भी, बाइंग रिकमेंडेशन करने का भी दोस्तों एक राय हमें दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम आ चुके अगले अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स की वजह से डायरेक्टली आईआरसीटीसी का जो बिजनेस हमें एक्सपांड होगा। अभी कोई भी कंपनी का बिजनेस अगर एक्सपांड होता है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है और कंपनी का रेवेन्यूज भी इंक्रीज होता है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर या फिर कंपनी का इबिटा या फिर इतने सारे पैरामीटर्स है ना कंपनी के अंदर, वो इंक्रीज होगा और कंपनी का एक्सपेंस घटेगा। राइट, तो अगर आप ऐसा होता है तो कंपनी को बढ़िया तरीके से फायदा होगा। और ये जो अपडेट है ना, हमें आज के दिन नजर आया है, ऑलमोस्ट हमें 4 बजे के ही आसपास ये अपडेट्स आया था। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, द आईआरसीटीसी कैटरिंग रेवेन्यूज गेट अ वंदे भारत बूस्ट, एक्सक्लूसिव टूर पैकेज टाई अप विथ स्टेट गवर्नमेंट इन द ऑफिंग। तो यहाँ अगर आप एक ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आईआरसीटीसी का जो कैटरिंग का जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हो रहा है, बूस्ट हो रहा है। किस वजह से, वंदे भारत ट्रेन की वजह से। आपको पता है वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छे खासा लग्जरियस ट्रेन है। राइट, मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छे खासे फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है। और आपको पता है इंडिया के अंदर
जो IRCTC को राइट्स हमें दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये ट्रेन्स को ऑपरेट करेगा। तो वंदे भारत ट्रेन्स को भी कौन ऑपरेट करता है? IRCTC ऑपरेट करता है। कहीं ना कहीं यही ऑपरेट करने की वजह से, कैटरिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से ही कंपनी का कैटरिंग का जो रेवेन्यूज है ना, वो वंदे भारत ट्रेन से IRCTC का जो रेवेन्यूज है वो बहुत ही शानदार तरीके से बूस्ट हो रहा है, और जिसके द्वारा कंपनी को बेहतरीन तरीके से बेनिफिट मिलेगा। इनका जो रेवेन्यूज है ना वो कैटरिंग सेगमेंट का, वो ईयर टिल डेट से पहले यानी कि सेम क्वार्टर में पिछले साल कितना था? 394 करोड़ था, और इस क्वार्टर में कितना हो चुका है? 503 करोड़ हो चुका है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 30% की जंप इनके कैटरिंग सेगमेंट की वजह से हो चुका है इनके रेवेन्यूज के अंदर। और ये किस वजह से हो पाया है? वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट करने की ही वजह से ये सब कुछ चीज़ें हमें हो पाई है। और इसके वजह से अभी क्या है ना, बहुत अच्छे खासे टाइप हमें कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं। देखिएगा, द IRCTC जैन इज ऑल्सो आइंग टाई अप विथ स्टेट गवर्नमेंट फॉर मेस रेल बेस्ड टूरिज्म बुकिंग, यानी कि मास रेल बेस्ड टूरिज्म बुकिंग रिगार्डिंग बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप हमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ IRCTC का हो रहा है। इसके वजह से होगा क्या? इट रन्स 11 ओल्ड भारत गौरव ट्रेन एंड टाई अप विथ स्टेट गवर्नमेंट वुड इंश्योर बुकिंग एंड कवरेज ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट टू, यानी कि इस वजह से ओवरऑल कंपनी को बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा होगा। और रिसेंटली आपको पता है कि IRCTC के उत्तराखंड टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एक बहुत अच्छे खासा पार्टनरशिप हुआ था, और ये पार्टनरशिप की चीज़ को लेके था। ये पार्टनरशिप था भारत गौरव ट्रेन्स को ऑपरेट करने के लिए। कहीं ना कहीं अगर ये ऑपरेट करता है तो आसानी से कंपनी का बिजनेस तो वैसे ही एक्सपांड हो रहा है, राइट। जितने ज़्यादा ट्रेन्स को ऑपरेट करेगा उतने IRCTC का बिजनेस भी इंक्रीज होगा, उतने शानदार तरीके से ग्रोथ आएगी, और जिसके द्वारा अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग टारगेट्स और अलग अलग व्यू है। आदित्य गग्गर के द्वारा एक टारगेट दिया गया है एनालिस्ट के द्वारा 1270 रुपये का। वे टू वेल्थ ब्रोकरेज फर्म जिनके द्वारा 1080 रुपये का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए दिया है। फिर 1280 रुपये का जो टारगेट हमें एक और एनालिस्ट के द्वारा हमें मीडियम और लॉन्ग टर्म का टारगेट हमें दिया हुआ है। और जैसे कि आपको पता है, जैसे जैसे IRCTC मूविंग एवरेज के आसपास आता है वैसे वैसे कंपनी सपोर्ट लेता है। अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले भी कंपनी ने जो मूविंग एवरेज के आसपास आया था बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया था, और अभी भी कंपनी फाइनली मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, सपोर्ट लेते हुए दिख चुका है। या जितना कंपनी गिरे पैनिक लेवल क्रिएट करे, यही से कंपनी के अंदर बड़े रिवर्सल और बड़ी रैली हमें दिख सकता है। तो जिस वजह से बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में, जहां ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% तक की जंप ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ चुके हैं। इनफैक्ट हमने कल ही के दिन वीडियोस के अंदर आपके साथ क्रिएट किया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि बहुत ही जल्द ट्राइडेंट ये कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है, क्योंकि कंपनी को गिरावट करने के लिए कोई रीजन नहीं बचा है। जितना ज़्यादा कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स था ना इनके बिजनेस को लेके, वो प्रॉब्लम्स हमें धीरे धीरे करके सॉल्व होते हुए नजर आया हुआ है। प्रॉफिट्स कंपनी का इंक्रीज हुआ है, और जो लगातार कंपनी ट्रेंड फॉलो करता था, लगातार कंपनी का हर एक क्वार्टर के अंदर इनका जो प्रॉफिट्स है वो लगातार दोस्तों घट रहा था। और इस रेंज का कंपनी के द्वारा फाइनली सीक्वेंस का एक हमें ब्रेकआउट किया हुआ है। ये कंपनी ने सीक्वेंस को ब्रेक किया है, जहां कंपनी का लगातार जो नेट प्रॉफिट्स था जो कि लगातार घट रहा था, उसके अंदर अभी अच्छे खासे इंक्रीज हमें कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स के अंदर किया हुआ है Q&Q बेसिस के ऊपर, लेकिन अभी भी Y&Y बेसिस के ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन मार्केट यही एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि कंपनी इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हमें दिखा सकता है, लेकिन ट्राइडेंट के द्वारा वैसा कोई दोस्तों हमें पैनिक लेवल क्रिएट नहीं किया गया, कोई बुरा परफॉर्म नहीं किया, जिस वजह से कंपनी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा खासा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। और यही बाइंग करने का सही मौका होता है। आप इनका एक महीने का चार्ट ऑब्जर्व करना, लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले एक महीने में कोई कंपनी के द्वारा रिटर्न्स हमें प्रोवाइड नहीं किया, तेजी भी नजर नहीं आई और गिरावट भी नजर नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का मोमेंटम हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में ही आ जाने वाला है। पहले भी अगर आप टेक्निकल चार्ट ट्राइडेंट का ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी ने मूविंग एवरेज के आसपास आया था वैसे वैसे कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया था, और इसी को देख के दो प्रीवियस जो डेटा था, कंपनी जो लो था ना वो प्रीवियस लो कंपनी ब्रेक नहीं कर रहा था, उसी को देख के हमने 37 रुपीज़ के आसपास खरीदारी की। आप सभी को पता होगा यही लेवल्स के आसपास हमने ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी किया, तो वहीं से आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर कुछ ही दिनों में नजर आया था। ऑलमोस्ट याद होगा 12 से 13 दिनों में कंपनी के द्वारा 40% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया गया था। फिर कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, सपोर्ट देखते हुए नजर आया हुआ है। जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसी कंपनी के अंदर खरीदारी करने का एक बढ़िया तरीके से मौका है, क्योंकि अभी क्या है ना, धीरे धीरे करके कंपनी बढ़िया तरीके से प्राइस मूवमेंट करके आगे हमें बढ़ जाएगा, प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे हमें बढ़ सकता है। तो बेचने की गलती मत करना। अगर आपने पहले से खरीदारी किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करना। बुरा कंपनी नहीं है और बुरा बिजनेस भी नहीं है।
जन महीने का डेटा अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स को ऑब्जर्व करेंगे तो जहां 18 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी किया था और सिर्फ 0 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली। एक भी म्यूचुअल फंड्स माल 2 से बेचने के लिए रेडी नहीं है। लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है। इनफैक्ट अगस्त महीने के अंदर, नवंबर महीने के अंदर, दिसंबर महीने के अंदर और जैन महीने के अंदर भी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर लगातार की जा रही है। और इसकी वजह से एक पॉइंट नोट करेंगे तो कंपनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहती और म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर लगातार खरीदारी कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे करके जो कंपनी का मोमेंटम है लगातार अप ट्रेंडिंग मात्रा में नजर आएगा और एक ऐसा झटका कंपनी देगा जिस झटके की वजह से एक ऐसा कंपनी स्पाइक क्रिएट करेगा जिस स्पाइक की वजह से बहुत ज्यादा लोग देखते रहेंगे। और ये जो लोग सोच रहे थे कि सर ये कंपनी गिर जाएगा, ये डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसका अपोजिट तरीके से रिएक्शन कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से बड़ी रैली में कंपनी शो कर सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी ट्राइडेंट क्या है ना, एक पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। कंपनी रिटेलर्स का पेशेंस हमेशा टेस्ट करता है। इसी की वजह से हमेशा म्यूचुअल फंड्स क्यों लगातार पैसा बनाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्यों ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनके पास पेशेंस होता है। और रिटेलर्स क्या करता है, माल बेचते लगातार रहता है। इसकी वजह से जरूर कंपनी के अंदर माल बेचने की गलती मत करना। अभी हम बात करेंगे चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 550 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 260% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।